फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, welcome to Cricket Next. It was the last match of Group A in the T20 World Cup. Pakistan have defeated Ireland, but not quite comfortably as we would have expected. A very dull affair in Florida after dull atmosphere for quite a few days, and Pakistan have continued that with their batting performance of sorts. I have with me Soumya Kapoor. Soumya, what do you think about Pakistan's win today? They won the match, but they took 18 overs to chase some 108, 109 runs. What do you think? यार, I'm lost of words. I have fallen short of words the way Pakistan are playing their cricket. मतलब वो है ना कि कैसे हो सकता है बाबर विराट यार, मतलब बाबर आजम वहां पे था इसलिए लग रहा था ये हार जाएंगे. I mean, just look at that scorecard on a Let's very just very not compare बाबर and विराट. Just सिर्फ ये देखते हैं कि बाबर भी कैसा खेले आज. Exactly, that is what I'm saying. मतलब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो? आप 3 नंबर पे बैटिंग करने आए हो, आपके पास स्ट्राइक, ठीक है आप सिंगल्स रोटेट कर रहे थे, बट देयर केम अ टाइम जहां आपको वो रन रेट दोबारा 6 पे चला गया था. वो तो शाहीन अफरीदी ने 2 छक्के मार दिए, एक छक्का मार दिया, 2 भी नहीं, वो एक छक्का मार दिया जिसने इक्वेशन को थोड़ा ड्रॉप डाउन कर दिया. इट वाज 5 ऑफ 10 उसके बाद. लेकिन ये कैसे, मतलब जब आप यंगस्टर्स के साथ बैटिंग कर रहे हो तो आप बात नहीं करते क्या? मतलब अब्बास ने क्या शॉट खेला था, ही वाज प्रॉपर्ली सेट देयर, अच्छा खेल रहा था, ठीक है, ही वाज टेकिंग हिज चांसेस. स्टेप आउट क्यों करोगे यार आप स्पिनर के अगेंस्ट उस टाइम पे? वो मिस क्यों करके कैच हो गए, वो स्टंप भी हो सकते थे. मतलब प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ानी है अपनी विकेट देने की? मुझे समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है अपने क्रिकेट के साथ यार. इफ आई कैन जस्ट हैव दैट स्कोर कार्ड प्लीज अगेन. जस्ट लुक एट दैट स्कोर कार्ड. रिजवान स्टार्टेड ऑफ नाइसली, वो फिर फंस गए वो अपना शॉट खेलने में. मतलब जो जो उनका गो टू शॉट है यार, उसमें कैसे आउट हो सकते हो आप? सैम अयूब भी सेम प्रॉब्लम, फकर जमान ठीक है, वो एक अच्छा एकदम से अच्छा बॉल आया, प्रॉब्ली उस्मान खान को भी एक अच्छा बॉल आया. एंड शदाब खान कैसे आउट हुआ है यार? वो वाइड होना चाहिए था लिटरली. इमाद वसीम अगेन वेंट फॉर हिज स्ट्रोक, ठीक है, लेकिन वो अच्छा कैच था टेक्टर का क्लोज इन में. मतलब वो पॉइंट से भी थोड़ा अंदर खड़े हुए थे, तो आई एग्री कि कैच अच्छा था, बट दैट वाज समथिंग ब्रिलियंट फ्रॉम आयरलैंड यार. जिस तरीके से जिस टाइटनेस से उन्होंने बॉलिंग करी है, फील्डिंग करी है, द वे दे टुक देयर चांसेस. वो अफरीदी लास्ट जिस ओवर में मैच खत्म हुआ वहां बच गए. वो स्टर्लिंग ने कैच नहीं लिया, वो थोड़ा सा मिस जस्ट कर गए, वो जंप नहीं हुआ टाइमली, वरना वो और फंस जाता मैच. मतलब हैरिस रॉफ थोड़ी रन बना के देगा यार आपको, या आमिर. व्हाट इज बाबर आजम डूइंग? खत्म करना था इस मैच को यार 15वें ओवर में. यही आपने कनाडा के अगेंस्ट किया था. आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स यार. Like a bit more on Babar, Soumya. He played 34 balls. सिर्फ 2 बाउंड्रीज आई है उनके इनिंग्स में. He has scored 32 runs there. इतना स्लो खेलने का कोई सेंस बनता है on this kind of a pitch? ये न्यूयॉर्क वाला भी पिच नहीं था जो स्पंज वाला. Obviously there was rain in last few days, तो थोड़ा मॉइस्चर, थोड़ा डैम्पनेस होगा पिच में. बट इतना स्लो खेलना कोई सेंस बनता है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू आर चेजिंग जस्ट 111. यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट. ऐसा भी नहीं है कि ये मैच जीत के आप क्वालिफाई कर रहे हो या कुछ, तो आप एक्स्ट्रा कॉशियसली खेलो. इतना ज़्यादा टाइम लेना, लाइक it is bit confusing. Can you just throw a bit more light on that thing? As I said ना यार, आपके बैटिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम है. आप समझो, you want to play a certain brand of cricket in T20 cricket which is outdated, I understand, okay, but जिस तरीके के टारगेट्स आपको मिले हैं इस टूर्नामेंट में, 104 इंडिया के अगेंस्ट 120, आप जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो आपको वही करना था. आप उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर गए. You needed a strike rate of 90, 100, 90, 100 from Rizwan, Right. from Sam, from Babar, from Fakhar Zaman, from Usman Khan. पहले जब आजम खेल रहे थे तब आपको वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलना था जो आपको टारगेट मिल रहे थे. आपने उसमें भी लोचा कर दिया. मुझे समझ आ रहा, ड्रेसिंग रूम में बात नहीं करते क्या? मतलब क्या करते हो? एंड
I'm not understanding why are we even discussing Pakistan batting यार, यहाँ आयरलैंड का bowling discuss करो। तो जिगरा दिखाया उन लोगों ने भाई। But just look at the way they've bowled, they fielded. It's just bloody amazing यार। They've shown why they're a test side right now. उन्होंने दिखाया है इस चीज को कि 104 भी बॉस ऐसे खेल खेल में नहीं बनेगा, मेहनत करो, और मेहनत भी क्या करो, किस्मत पे खेलो। It has been a horrible display of cricket from Pakistan, to say the least. Undoubtedly an horrible display, Soumya. But how would you really want to credit the Ireland bowling today? I mean, obviously they were good, but इतना कितना अच्छा था कि पाकिस्तान इस तरह से बैटिंग कर रहा है. Like, what do you think about the Irish bowling? Obviously they were good, some good catches taken there. They didn't drop too many catches. काफी अच्छा line and length भी पकड़ के रखा था उन्होंने throughout the innings. So, what do you think about that? वही मैं बोल रहा हूँ कि that is what we should talk about. The way they have put in their heart into this game, fielding करते हुए, that was just brilliant. A brilliant work from the skipper as well. जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस करे, वो थोड़ा सा I just feel कि स्पिनर्स के लिए ओवर्स नहीं बचा के रखने चाहिए थे लास्ट में। वो फास्ट बॉलर्स को अगर देते ना लास्ट में तो शायद कुछ हो सकता था वहाँ पे थोड़ा। और जोशुआ लिटिल भी थोड़े he wasn't फिट प्रॉपरली। वो जो चौका पड़ा ना उनको, बाबर आजम ने जो ड्राइव किया ना, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्शन बदल दिया गेम का। एंड ही वाजंट लुकिंग फिट। वो वहाँ पे बॉल नहीं कर रहे थे, ही वाज लिंपिंग अ बिट। तो कहीं ना कहीं वो बॉलिंग कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, वरना ये फंस गया था बॉस। और ये मैच लग रहा था कि एक टाइम पे गया पाकिस्तान के हाथ से। Right, and do you think like Ireland का जिस हिसाब से हमने expect किया था from the start of the tournament, we thought that they will be giving tough competition to India and Pakistan as well. Instead of them, USA have done this thing. So do you think that Ireland have failed somewhere in this tournament? Almost सारे games हारे हैं वो इस tournament में तो. I mean, you expect. I understand you expect a bit of a better performance from Ireland. As the kind of a team they are, but they put in, as I said, they put in a very good effort against Pakistan. जो last match खेला उन्होंने अच्छा effort डाला, and this is what we expect from a test playing nation. But hard luck, क्योंकि ये tournament हुआ है ऐसा इस तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। बड़ी टीम्स बाहर हुई हैं, some associate countries have qualified, तो ये इस तरीके का टूर्नामेंट रहा है। But talking just about this game, I'm very impressed with Ireland, और I just wanted them to win. जिस तरीके का बॉलिंग उन्होंने डाला और जिस तरीके का फील्डिंग उन्होंने करी, I just wanted them to win. And one last thing, Soumya, before we conclude this thing, what do you think about Pakistan going forward? Last time भी हमने ये चीज discuss की थी, but I will again put out the same question, because there are so many reports coming कि team में भी bifurcations है. There have been sub teams within the team itself, within the squad itself. कुछ लोग हैं जो बाबर की तरफ है, कुछ लोग हैं जो शाहीन अफरीदी की तरफ है, कुछ लोग हैं जो मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं. So it's quite confusing at this point in time for Pakistan cricket especially, and जिस तरह से उनका performance रहा है, not only in this T20 World Cup, but उसके पहले भी देखे अगर they were not good against England, they lost a game to Ireland. आज ऑलमोस्ट आयरलैंड से फिर से हारते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक शुड दे डू गोइंग फॉरवर्ड? क्या होना चाहिए? मतलब इतने सारे डिस्प्यूट्स टीम के अंदर, इतना खराब परफॉर्मेंस फील्ड के ऊपर, व्हाट इज द वे आउट फॉर देम? पूरा रिवैम्प चाहिए आपको यार, एटलीस्ट इन द T20 फॉर्मेट. गेट रिड ऑफ बाबर आजम, गेट रिड ऑफ फकर जमान, नॉट फकर जमान एक्चुअली, गेट फकर जमान. एज आई सेड, एज आई ऑलवेज से, उसको ओपन कराओ रिजवान के साथ. 3 नंबर पे आप have someone like Sam Ayub, give a longer rope to Azam Khan. I would still say give a longer rope to Azam Khan, the batter, not the wicket keeper. Have Shaheen Afridi regularly in your 11. उन्हें रेस्ट तब दीजिए जब आप बहुत उनका वर्कलोड बढ़ा चुके हैं. हैव अ नसीम शाह, लेट नसीम शाह प्ले एज मच एज ही कैन. आज क्यों बिठाया? ठीक है, आई अंडरस्टैंड, एक बिल्कुल ही नेग्लिजिबल काइंड ऑफ अ मैच था ये, और आपको चांस देना था किसी दूसरे प्लेयर को, आपने दिया, वो थोड़ा काम भी किया, लेकिन नसीम शाह को बिठाने का कोई सेंस नहीं. आप हैरिस को बिठा देते. उसके अलावा गेट सम गुड स्पिनर्स इनटू द फ्रे फ्रॉम योर डोमेस्टिक सर्किट. गेट समवन लाइक शाहनवाज धानी एज योर बैकअप बॉलर, जो हैरिस की जगह या नसीम की जगह ले सकते हैं. अब्बास एक अच्छा बॉलर आपको मिला, अच्छा ऑलराउंडर मिल रहा है आपको, उसको चांसेस दीजिए. have a different captain, give the captaincy to Rizwan, at least in the T20 format.
एंड यू नो डू द रीवैम्प्स। इमाद ने बहुत एक अच्छी चीज बोली ना कि यार दिस इज द लोएस्ट, यहाँ से उठेगा पाकिस्तान। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब Right. बात करी इंडिया पाकिस्तान वाले मैच को मेंशन करते हुए, तो उसने ये चीज बोली, एंड दिस इज द कैरेक्टर यू वांट। ठीक है यार, मतलब देखो यू नो जोक्स अपार्ट, द जो हम थोड़ा मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, अगर आप उसे साइड में रखोगे, सो द पॉइंट इज होता है एक टूर्नामेंट आया खराब चला गया, दैट इज ओके, यू नो दैट्स हाउ द गेम वर्क्स। आई ऑलवेज से दिस, ऐसा न्यूजीलैंड का भी खराब गया है, श्रीलंका का भी खराब गया है, Right. न्यूजीलैंड विल मेक अ कमबैक इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट व्हाटएवर दे प्ले, सो वो होगा। ठीक है, सो वहाँ वो लड़ाई नहीं होगी, वहाँ वो ये नहीं होगा यार इसने ये करा उसने वो करा, नो, यू नीड चेंजेस, यू कैन डू दैट। Right. ये सारी चीजें आप करो, आप ब्लेम गेम मत खेलना, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। टूर्नामेंट इज ओवर, गो बैक होम, रिलैक्स फॉर सम टाइम, हैव अ रिवैम्प, एक लॉजिकल रिवैम्प करो। Let Babar play ODI cricket and Test cricket because he is more needed there. You have a cycle that is coming up. You have a Champions Trophy that is coming up. That is going to be in 50 over format. 50 over format. Then उसके बाद Yes. Yes. अगले वर्ल्ड कप पे आप ध्यान दो, 2027 के वर्ल्ड कप पे आप ध्यान दो, वर्ल्ड WTC साइकिल पे आप ध्यान दो, एंड लेट हिम प्ले दैट वेज। यू नो वहाँ पे शान मसूद है टेस्ट क्रिकेट में, आप उसके साथ एक एक लीडरशिप ग्रुप क्रिएट करो जिसमें शान, बाबर, शाहीन प्रॉबेबली इज देयर, यू नो तो इन प्लेयर्स को आप आजू बाजू रखो, इनके आजू बाजू एक टीम क्रिएट करो, 15-20 लड़के आप लेकर आओ। 15-20 की भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट 7-8-10 लड़के तो आपके पास हैं ही, 10-20 लड़के और लेकर आओ, स्काउट करो डोमेस्टिक क्रिकेट से। उसके बाद एक अच्छी एक पूल बनाओ 20-25 प्लेयर्स का, जिसमें आप बाइफर्केट कर पाओ कि ये T20 खेल सकते हैं अगले 2 साल में, वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी या 50 ओवर खेल सकते हैं, ये टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू शुड वर्क नाउ द टूर्नामेंट इज ओवर, स्टॉप पुशिंग आउट ब्लेम्स ऑन ईच अदर। बाबर has been horrible captain in this tournament, you have to agree this। अगर आप एडमेंट रहोगे नहीं यार वो तो ऐसा वो तो वैसा, उसका बड़ा एलिगेंट सा ड्राइव आया, देखो फाइनली आ गया, तो बस ये फिर रिपीट होगा। मैं जोक्स, आई एम सेइंग दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट। अगर आप इसी पे स्टबन रहोगे ना तो फिर ये होगा, लेकिन आप हैव अ चैट विद हिम, और यू नो यू कैन जस्ट हैव हिम इन द 11, बट देन यू विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। उसको आपको एक एग्जांपल या एक मैसेज देना पड़ेगा कि बॉस यू विल हैव टू चेंज योर गेम एंटायरली, दैट्स इट। Okay. Thank you, Soumya. Thank you for all your insights. Let's hope that what you just said, Pakistan take a cue from those things. Probably they revamp their squad, at least change their playing pattern to the current T20 scenario, the way T20s are being played in current times, and maybe they come back stronger in future tournaments. Because Thank you for all your insights. you need a stronger Pakistan than this, right? Exactly. I was having a chat with someone। ठीक है, आपने बहुत सारे अपसेट्स देखे, मजा आया देख के, लेकिन सुपर 8 ना यार, सुपर 8 में होगा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एसोसिएट्स, ऑल द थोड़ी रिलेटिवली वीकर टीम्स जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, अब जो होगी ना, इंडिया हुई, ऑस्ट्रेलिया हुई, यू नो इंग्लैंड हुई, नाउ द इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, आई वोंट नेम साउथ अफ्रीका राइट नाउ बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग वेरी डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट फॉर मी एटलीस्ट, यू नो, बट ये 3-4 टीम्स है ना, ये एक गेम पुट अप करेंगी एंड दे विल थ्रैश देयर अपोनेंट्स, वो मजा नहीं आएगा देखने। If a Pakistan is not there in a Super 8 or a knockout, if a New Zealand is not there, and for that matter if Sri Lanka is not there, वो मजा नहीं है। Sri Lanka is not there. Good for US that they have qualified. It would be probably very good for Bangladesh / Netherlands to qualify, you know, and उसके अलावा Scotland तो है क्या, but they also need a chance। तो वो मैचेस का मजा अलग आता है, जैसे अगर वो वर्कआउट नहीं होता, वो इंग्लैंड हार जाता, स्कॉटलैंड would have been in, तो उन मैचेस का मजा। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब जो है ना, वो सुपर 8 में बहुत डिफरेंट है, नॉट कांट टेक एनी टीम लाइटली, बट मजा जो आता है ना वो आर्ट्स राइवल्स को देखने में आता है, अब वो नहीं होगा। For that, you know, for that you really need Pakistan to step up, न्यूजीलैंड टू, ओके एक उनका बहुत रेयर एक खराब परफॉर्मेंस गया है, श्रीलंका टू स्टेप अप टू क्रिएट अ गुड एज इन to create a good competition among the experienced, I would say, teams जो बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। Very fair point. Sri Lanka and Pakistan have been like powerhouses in the Asian cricket circuit, but इस बार दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाए। Tomorrow is the
that day when last important games in the group stage will be played. More or less, we are expecting Bangladesh to qualify from Group D, but there are chances that Netherlands might create an upset. Nepal might have something inside their bag, and Netherlands might come forward in the Super 8s. There are outside chances for that as well. So we'll bring you all the updates from those games tomorrow, and then we'll move on to the Super 8s in this T20 World Cup. For now, stay tuned to Cricket Next. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।